क्या तुमको पता है कि केवल मादा मच्छर ही काटती हैं, खून पीती हैं? बहुत पहले की बात है। वियतनाम के एक गांव में टॉम और उसकी पत्नी नहाम रहते थे। टॉम खेती करता था और पत्नी रेशम के कीड़े पालती थी। टॉम बड़ा मेहनती था, पर नहाम जिंदगी में तमाम ऐशो आराम की आकांक्षी थी। एक दिन नहाम एकाएक बीमार पड़ गई। टॉम उस वक्त खेतों में काम कर रहा था। जब वो घर लौटा, उसने पाया कि नहाम अब इस दुनिया में नहीं है। टॉम घुटने टेककर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तभी उसे आकाशवाणी सुनाई दी कि वह समुद्र के बीच स्थित एक विशाल पहाड़ी पर नहाम का शव ले जाए। कई दिनों की यात्रा के बाद टॉम नहाम के शव के साथ उस पहाड़ी पर पहुंचा और एक खूबसूरत फूलों के बाग में ले जाकर शव को लिटा दिया। उसकी पलकें थकान से झपक ही रही थीं कि सहसा सफेद बालों तथा तारों सी चमकती आंखों वाले एक महापुरुष वहां प्रकट हुए। उन महापुरुष ने टॉम से कहा कि वो उनका शिष्य बनकर इसी जगह शांति से रहे। पर टॉम ने कहा कि वह अपनी पत्नी नहाम को बेहद प्यार करता है और उसके बगैर रह नहीं सकता। महापुरुष टॉम की इच्छा जानकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि वह अपनी उंगली काटकर खून की 3 बूंदें नहाम के शव पर चुआ दे। टॉम ने वैसा ही किया। तभी जादू सा हुआ। खून की बूंदें पड़ते ही नहाम उठ बैठी। तब महापुरुष ने नहाम को चेतावनी दी कि अगर वह ईमानदार और मेहनती नहीं बनेगी तो उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। ये कहकर वह महापुरुष वहां से अचानक गायब हो गए। टॉम और नहाम नाव पर बैठकर चल दिए। रास्ते में एक गांव के किनारे उन्होंने नाव रोकी। टॉम खाने पीने का कुछ सामान खरीदने चला गया। नाव में बैठी नहाम टॉम के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी एक विशाल सुसज्जित नाव उसके पास आई। उस नाव का मालिक एक अमीर था। उसने नहाम को अपनी नाव पर आकर चाय पीने की दावत दी। चायपान खत्म हुआ तो अमीर ने नहाम से उसकी खूबसूरती की प्रशंसा की और उससे शादी का प्रस्ताव रखा। ये भी वादा किया कि वो उसे अपने महल की एकमात्र रानी बनाकर रखेगा। नहाम का तो सपना ही था कि वह धनी महिला बने, उसकी सेवा में ढेरों नौकर चाकर हों। वह चट से उस अमीर का प्रस्ताव मान बैठी। टॉम जब गांव से चीजें खरीदकर लौटा तो एक बूढ़े नाविक ने उसे किस्सा सुनाया। टॉम नहाम की धोखेबाजी से आग बबूला हो उठा। वह फौरन उस अमीर के घर की तरफ रवाना हुआ। कुछ ही दिनों में वह वहां जा पहुंचा। उसके महल में पहुंच उसने एक नौकर से प्रार्थना की कि वो महल के मालिक से मिलना चाहता है। तभी अचानक नहाम फूल तोड़ने के लिए बगीचे में आई और टॉम को वहां देख चकित रह गई। उसने टॉम से कहा कि वह यहाँ बेहद सुखी है और यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। टॉम ने कहा कि वह उसे कतई वापस नहीं ले जाना चाहता। वह तो अपने खून की 3 बूंदें वापस लेने आया है। वह नहाम उसे लौटा दे। बस। नहाम इस बात से बेहद खुश हुई। चलो खून की 3 बूंदें देकर ही छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर उसने तुरंत अपनी एक उंगली में गुलाब का कांटा चुभोया और टॉम की बांह पर खून टपकाने लगी। जैसे ही खून की तीसरी बूंद गिरी, नहाम का शरीर सिकुड़ने लगा और वो मादा मच्छर के रूप में तब्दील हो गई। यही नहाम की सजा थी। वह मादा मच्छर बनकर टॉम के सिर पर मदराने लगी, जैसे भन्नाकर कह रही हो, मुझे खून लौटा दो। मैं माफी मांगती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ। धोखाधड़ी हमें मौत की ओर ले जाती है। हेलो दोस्तों, गब्राल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी जादुई दुनिया में। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बुकवर्म टाइप जरूर करें।